हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में होती वैक्सीन की कमी की। जी हां, वैक्सीनेशन पर प्रदेश में ब्रेक लग सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के पास सिर्फ वैक्सीन के 1 लाख डोज ही बचे हैं। 24 घंटे में 45 साल से ऊपर के लोगों को सिर्फ 3000 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है पिछले 24 घंटे में। बात करें इंदौर की, तो इंदौर में वैक्सीन की किल्लत के बीच वैक्सीनेशन ही बंद है। शहर में 5 जून को 75,000 लोगों को वैक्सीन लगी थी। 6 दिन में घटकर सिर्फ 3,000 को ही वैक्सीन लग पाई है। जबलपुर समेत कई शहरों में सिर्फ दूसरा डोज लग रहा है। कटनी, बालाघाट, सिवनी और दमोह में टीके खत्म हो चुके हैं। रतलाम में सेंटर्स की संख्या घटाकर सिर्फ 3 कर दी गई है। तो वैक्सीनेशन की कमी को लेकर सरकार के क्या दावे हैं, वो भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। सरकार का दावा है कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी नहीं आएगी, ना ही है। 21 जून को 13 लाख डोज मिल जाएंगे। कोविशील्ड के 11 लाख डोज मिलेंगे। कोवैक्सीन के 2,50,000 डोज मिलेंगे प्रदेश में। सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत के बीच वैक्सीनेशन बंद है। बंद नहीं है तो बहुत ही कछुआ चाल चल रहा है। बहुत ही धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में हो रहा है, लेकिन सरकार के दावे कुछ और हैं। दावा ये करती है सरकार 21 जून को 13 लाख डोज मिलेंगे। कोविशील्ड के 11 लाख डोज मिलेंगे। वहीं कोवैक्सीन के 2,50,000 डोज प्रदेश को मिलेंगे। तो देखिए, हम लगातार देख रहे हैं अनलॉक हो चुका है। अनलॉक में हम देखते हैं लोग यहां से वहां मूव करते हैं और ऐसे ही समय में वैक्सीन की किल्लत होना एक बड़ी चिंता का विषय है। तो चलिए अलग अलग शहरों से हम जायजा लेंगे कि अलग अलग शहरों में क्या कुछ हालात हैं। राजधानी भोपाल से आकर्ष शर्मा और इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे जुड़ गए हैं, संवाददाता। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा राजधानी भोपाल का। आकर्ष, हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन के जरिए ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके ही हम इस महामारी से जंग जीत पाएंगे। अनलॉक है, अनलॉक में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। ऐसे समय में वैक्सीन की किल्लत होना बड़ी चिंता की बात है। क्या कुछ हालात भोपाल के? आपने सही कहा कि जिस तरीके से हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा रही है, ऐसे में यदि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रभावित होता है तो हम मान सकते हैं कि प्रशासन के सामने और आम लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बड़ी मुसीबत सामने आ जाएगी। यदि मैं राजधानी भोपाल की बात करूं तो समेत करीब 4 दिन पहले जब भोपाल को दूसरे चरण में अनलॉक किया गया था, पूरे तरीके से दुकानों को खोली गई थी, तो उस दिन हमने देखा था कि रिकॉर्ड 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन उसके बाद ही मैं दूसरे दिन की बात करूँ तो ये आंकड़ा 16,000 पर पहुँच गया। और यदि मैं आज उसके बाद कल जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भोपाल में बंद रहा। और आज की बात करूं तो आज बताया जा रहा है कि करीब 13,000 डोजों को ही सिर्फ वैक्सीन सेंटरों तक पहुंचाया गया है। मतलब आप सोच सकते हो 40,000 पर आंकड़ा 13,000 पर पहुंच गया है। मतलब वैक्सीन की कमी है और अभी कल का शेड्यूल तय नहीं किया गया है। जिस तरीके से मैंने टीकाकरण अधिकारी से बात की, उनका भी यही कहना है कि जब हमारे पास वैक्सीन आती है उसके आधार पर ही हम कैंप लगाते हैं। अभी हमारे पास 30,000 से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल हैं, उसके आधार पर ही हम कैंप लगाएंगे। मतलब समझ सकते हो 13,000 आज दे दी गई हैं। मतलब अब सिर्फ 1 या 2 दिनों के लिए ही राजधानी भोपाल में वैक्सीन बची हुई है। यदि कछुआ चाल से लगाएं तो ही, यदि हम एक दिन की बात करें, जिस तरीके से एक दिन में 40,000 वैक्सीन लगाई गई थी, उस तरीके से लगाए जाएं तो शायद वैक्सीन बचे ही ना। यही कारण है कि प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उसी तरीके के राजधानी भोपाल में भी हैं। अधिकारियों का और प्रशासनिक लोगों के साथ जो मंत्री हैं उनका यही कहना है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन बुलाई जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में वैक्सीन आती है तो वैक्सीन जरूर लगाई जाएगी, लेकिन अभी जरूर लोगों को परेशानियां हो रही हैं जो वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। सुमित, ठीक है, तो आकर्ष ने बताया कि राजधानी भोपाल में क्या हालात हैं। 1 या 2 दिन की वैक्सीन ही बची हुई है और बहुत ही धीमी गति से अगर वैक्सीनेशन होगा तब, नहीं तो वैक्सीन कभी भी खत्म हो सकती है राजधानी भोपाल में। इंदौर में क्या कुछ हालात हैं उसे हम जानेंगे। पीयूष पारे का रुख कर लेते हैं। पीयूष, इंदौर के क्या हालात हैं वैक्सीनेशन को लेकर? हम देख चुके हैं कि इंदौर में पहले से ही कई जगह पर वैक्सीनेशन बंद पड़ा हुआ है। यही हालात रहे तो कैसे जीतेंगे भाई?
देखिए बिल्कुल सुमित, सही सवाल है कि यही हालात रहे तो आखिर कोरोना की जंग कैसे यहाँ पर जीतने में कामयाबी मिलेगी। और इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश का वो शहर है जहाँ पर वैक्सीनेशन के मामले में इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया है और अब तक 16 लाख करीब यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लग चुका है। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह से वैक्सीन की किल्लत यहाँ पर सामने आई है उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर संकट खड़ा कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंदौर में जो है वो पिछले 3 दिनों के आंकड़े देखे तो पहले यहाँ पर तकरीबन 60,000 वैक्सीन लोगों ने लगवाई। उसके बाद में कल के परसों के दिन यानी कि 25,000 यहाँ पर वैक्सीन लगाए गए। लेकिन जो कल के आंकड़े थे वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। सिर्फ 3,000 करीब यहाँ पर लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा सकी और बाकी जो लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँचे थे उन्हें यहाँ पर खाली हाथ लौटना पड़ा, उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। और उसके बाद में यहाँ पर जो शासन प्रशासन है उसने यहाँ पर ये निर्णय लिया है कि अब सिर्फ इंदौर में सेकेंड डोज ही लगाए जाएंगे। फिलहाल जो फर्स्ट डोज है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है किस तरीके से वैक्सीन की दूरी यहाँ पर कम होगी। लगातार जिला टीकाकरण अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन की अगली खेप इंदौर पहुंचेगी, उसके बाद में फिर से सुचारू रूप से इंदौर में वैक्सीनेशन का काम चलेगा। लेकिन सवाल वही बना हुआ कि आखिर कब व्यवस्थाएं यहाँ पर फिर से पटरी पर लौटेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी इसी तरह रही तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरोना की जंग भी लड़ने में बहुत मुश्किलें आएंगी। और अब जब इंदौर के बाजार पूरी तरह से खुल गए हैं, सड़कों पर लोग यहाँ पर नजर आने लगे हैं, तो उसके बाद में कहा जा सकता है कि एक चुनौती है। जब वैक्सीनेशन का ये अभियान कहीं ना कहीं बीच में कमजोर पड़ेगा तो ये कोरोना की जंग को हराने में भी कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक बात कही पीयूष आपने कि अनलॉक के समय में जब वैक्सीन की किल्लत है, एक बड़ा सवाल है कि कैसे हम अगर वैक्सीन की किल्लत के बीच हम कैसे इस जंग को जीतेंगे। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका, और आकर्ष आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग सकता है क्योंकि एमपी के पास सिर्फ 1 लाख डोज ही बचे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां पर वैक्सीनेशन बंद है क्योंकि वहां पर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। टीकाकरण अधिकारियों का कहना है कि जब उनको वैक्सीन की खेप मिलती है तब वो कैंप लगाते हैं, जब वैक्सीन है ही नहीं तो कैंप कैसे लगाए जाएं। 24 घंटे में एमपी में 45 साल से अधिक उम्र वालों को 3,000 लोगों को वैक्सीन लग पाई है। इंदौर की बात करें तो किल्लत के बीच, वैक्सीन की किल्लत के बीच वैक्सीनेशन यहां पर बंद है।